दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 29 मार्च को समाजवादी पार्टी की दादरी में एक बड़ी रैली हुई। सबने देखा कि उस रैली में अपार जनसमूह आया था। उस रैली से लखनऊ से दिल्ली तक भूकंप आ गया। वो रैली अखिलेश यादव की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और खासकर केशव मौर्य वो मानने को तैयार नहीं है कि दादरी की रैली में अपार जनसमूह अखिलेश यादव को सुनने आए। आज वो गाजियाबाद में थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 2017 से बाहर है, जमीन पे नहीं रहते हैं और उनकी जो 29 मार्च की रैली थी सुपर फ्लॉप थी, वो 2047 तक सत्ता में नहीं आएंगे। ये केशव मौर्य का बयान आया मीडिया पे। अखिलेश यादव का पलटवार आया कि ये बयान आपने कहां से दिया, कार पे बैठ के दिया या स्टूल पे खड़े होके दिया। और केशव मौर्य ने भी बयान दिया था कि अखिलेश यादव हवा में रहते, जमीन पे रहते नहीं है, इसलिए उनको सच्चाई का पता नहीं। जब अखिलेश यादव ने उन पे पूछा था कि भाई आप जो है हवा में, आप स्टूल पे हैं कि कार पे हैं, तो उस पर उन्होंने जबरदस्त पलटवार किया और बोला कि आप लोगों के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। एक तरफ तो राम भक्तों पे आपने गोली चलवा दी, दूसरी तरफ आप प्रभु श्री राम की तस्वीर अपने केदारेश्वर महादेव मंदिर में लगा रहे हैं ईट सफाई में। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आइए काशी विश्वनाथ मंदिर, पुरातन काशी, उनका काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के जो वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है, उसको उस जगह मंदिर बनाने की आप मांग कीजिए। साथ ही में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में जो ईदगाह बनी है, उस ईदगाह की जगह जन्मभूमि का नया मंदिर बने। और ये दोनों मामले न्यायालय में लंबित है। और ये कहना कि आप असली हिंदू हैं तो इन दोनों मामलों में आप पहल कीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर बने और मथुरा में तो बोला ही कि भाई ईदगाह को हटा के वहां पे क्या है। विवेक जी, ये अब तो सवाल उठ रहा है कि आप लोग के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं, आप लोग असली हिंदू नहीं हैं, आप लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रणाम सर, बहुत ही ज्वलंत विषय को आज आपने उठाने के लिए इस मंच को दिया, इसके लिए बहुत आभार। आपके दर्शकों को विशेष प्रणाम। देखिए, समाजवादी पार्टी को आलोचित करने का एक मूल दायित्व केशव प्रसाद मौर्य जी को, दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली ने दे रखा है या योगी जी ने, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों लोगों का उद्देशित लक्ष्य एक ही रहता है, अपने विभाग के उत्तर प्रदेश की जन समस्याओं को छोड़ करके दिन रात केवल और केवल समाजवादी पार्टी के व्याख्यान करना, समाजवादी पार्टी पे आलोचना करना, उसको प्रहारित करने का प्रयास करना और समाजवादी पार्टी को राजनीतिक मंतव्यों में जीवित रखना। देखिए, अखिलेश जी का सवाल एक ऐसा तंज नहीं है, कोई तंज नहीं किया अखिलेश जी ने, बल्कि भाजपा की उस मानसिकता पर यह प्रहार है जहां पिछड़ों का उपयोग केवल वोट लेने के लिए किया जाता है और सम्मान देने की बारी आती है तो कई बार उन्हें कार में पीछे या स्टूल पे साइड में ऐसे बिठा दिया जाता है जो पीडीए के लिए एक कहीं ना कहीं अपमानजनक पर्याय है, पहली बात। और केशव जी जो जवाब दे रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि आज वर्तमान में जो समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश की, उसमें इनकी सरकार और सरकार के भीतर इनकी स्थिति कहां स्टैंड कर रही है, उसको जरा ये स्पष्ट कर दें। जब 34 साल पुराने इतिहास का आधार लेकर के ये छिपने का प्रयास करते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि 2026 में क्या योगी सरकार को अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ बचा नहीं है, ये सवाल उठता है।
आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नाम से, मुख्यमंत्री के नाम से संचालित होने वाली योजना में खुला भ्रष्टाचार, खुली कमीशनखोरी और महिलाओं के साथ किस प्रकार की अपमानजनक भाषा शैली का उपयोग किया जा रहा है, उसको वो कर्मचारी, महिला कर्मचारी खुद बता रही हैं मीडिया के मंचों पर, जिसको कि योगी जी और योगी जी के लोग गुलाबी मौसम के कागजों में छुपाते नजर आते हैं लगातार। इसीलिए सूचना विभाग का बजट बढ़ाया जा रहा है दिन रात। अब तो हर जिले के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स को बुला करके उनके वरद हस्त किए जा रहे हैं कि भैया योगी जी की छवि मजबूत करो। एक रिपोर्ट आई है आज, आदरणीय उत्तर प्रदेश के एक बड़े पत्रकार हैं और योगी जी बड़ा उनसे पूर्वाग्रह रखते हैं। उन्होंने आज बाकायदा इसको ट्वीट किया है कि बाकायदा हर जिले के यूट्यूबर्स को तलाशा जा रहा है, इन्फ्लुएंस को तलाशा जा रहा है। नहीं देखिए विवेक जी, ऐसा है कि वो आदेश जो है कल से सोशल मीडिया पे तैर रहा है और कोई भी सरकार रहती तो सोशल मीडिया ये बताने की कोशिश करता है। वो सूचना निदेशक का काम क्या होता है कि सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार हो। तो अब वो आदेश सुनिए, क्या ये सूचना विभाग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी 2 शब्द बोलेगा, उसको भी उपलब्धि बताएगा? सवाल उठा रहे हैं हम, तो विपक्ष है ना। जो बच्चियां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से मुख्यमंत्री की ड्रीम योजना को संचालित कर रही थी, जो न्याय देने का पर्याय बताया जा रहा था, आईजीआरएस इसी तरह एक पर्याय बताया गया, दोनों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। आईजीआरएस की रिपोर्टों का कई बार उल्लेख हो चुका है और अब तो जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की बात आई, योगी आदित्यनाथ जी के अंदर नैतिकता बची है क्या? या योगी आदित्यनाथ जी स्वीकार कर लें कि राज्य के अंदर संचालित होने वाली संस्थाओं में भ्रष्टाचार के बारे में उनको अधिकारी जानकारी दे देते हैं, या वो इस योग्य समझते नहीं कि ऐसी जानकारियां उनसे साझा की जाए? तो ये बात भी तो स्थिति स्पष्ट करने वाली है। सूचना विभाग किन सूचनाओं को छुपाने का प्रयास कर रहा है? मैं तो मूल प्रश्न की बात कर रहा हूं सर। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार टंकियां फट रही हैं, वही मंत्री जो कभी योगी जी की परछाई बन करके टहला करते थे, आज योगी जी के इर्द गिर्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। 2 कंपनियों को टेंडर दिया जाता है 200 करोड़ से अधिक का। सूचना विभाग क्या ये छुपाने का प्रयास कर रहा है कि ब्लैक कंपनियां पैसा लेके भाग गई और जो 235-36 गांव में टंकियां बननी थी, उन टंकियों का निर्माण पूरा नहीं हुआ? कि सूचना विभाग ये बताना चाहता है कि पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय में जली फाइलें योगी जी के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि है? या मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम ये बताना चाह रहे थे कि उनके कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी जो संत कहे जाते हैं भाजपा के, उनके कार्यकाल में लगातार जिस प्रकार से शंकराचार्य भगवान के बटुकों के रक्त से त्रिवेणी को रक्त रंजित किया गया और उस अन्याय पे आज तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो इसको सीधा सीधा ये मान लिया जाए कि सूचना विभाग इसको भी उपलब्धि के रूप में पेश करेगा? या जो बीजेपी अलग अलग जिलों के चुन करके हिस्ट्री शीटरों को पद देने का काम कर रही है संगठन में, सूचना विभाग इन खबरों को प्रमुखता से छुपाने का या बढ़ा चढ़ा करके दिखाने का प्रयास करेगा? मेरा तो सवाल है सीधे सीधे सर। मेरे तो एक चीज समझ नहीं आ रही कि आप लोग ये बिना मतलब का हिस्ट्री सीटर वाला सवाल क्यों उठा रहे हैं। बीजेपी की तो परंपरा, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में ये होता है भाई। अब वो योगी जी पे तमाम मुकदमे थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? हमें उससे तात्पर्य नहीं कि योगी जी पे क्या अमित शाह जी को देखिए, मुकदमा होने से कोई अपराधी नहीं साबित हो जाता है। आपके यहाँ भी देखिए ये लॉजिक नहीं है। सवाल ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं, कैसे साबित होता है सर? निवेदन पूर्वक पूछूंगा, अपराधी कैसे साबित होता है बताइए? वो भाई जब कोर्ट सजा दे तब ना। और कोर्ट कब सजा देगी? जब मुकदमा चलेगा, चार्जशीट सब फाइल होगी तब सजा देगा। क्या मुकदमा चला? सवाल ये उठता है इज्जत बरी किया? नहीं क्या ट्रायल फेस किया इन्होंने? सरकार तो इनकी 2017 में आई। आप क्या कहना चाहते हैं बताइए ना, खुल के बताइए ना क्या कहना चाहते हैं। मैं सिर्फ स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो ये बताते हैं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण मुकदमे लगे, मान लेते हैं कि ऐसी मामलों में 3 साल तक की सजा रही होगी। लेकिन उन मुकदमों का क्या जो आईपीएस, जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने जिनकी विवेचना की थी, जो गंभीर अपराध से दर्ज थे, जिनमें की साक्ष्य पाए गए थे, अमिताभ ठाकुर जी का दावा भी था पूर्व में, लेकिन उन मुकदमों को वापस लेना। मेरा कहना है कोई राजनीतिक दल हो, भले हमारी पार्टी का हो, 7 साल से अधिक के जिनके भी मुकदमे हैं, उन मुकदमों का ट्रायल होना चाहिए और जब तक कोर्ट बाइज्जत बरी ना करे, उन मुकदमों को वापस लेने के प्रावधान नहीं होने चाहिए। कारण यह है, अगर आज आप ये
स्थिति पैदा करेंगे तो कल आने वाले समय में इसी को मानक मान करके राजनीतिक अपराधीकरण को उद्देशित करने की दिशा में लोग बढ़ेंगे। और एक बात, समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी अकेले ऐसे प्रथम मॉडर्न पॉलिटिक्स के, मुझे लगता है मॉडर्न एरा के नेता हैं जिन्होंने अपराधियों को राजनीतिक दल से अपने दूर करने का, टिकट काटने का, बाहर फेंकने का काम किया। देखिए आप योगी जी बात तो को चुन चुन घुमा करके रहे हैं, बाहर, मैं जो नहीं मैं पूछ घुमा रहा नहीं रहा, हूँ मैं कि तो जो स्पष्ट बोल रहा हूँ। नहीं सुनिए, आप बात को घुमा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो वीडियो में एक बाकायदे एक वीडियो बनाकर उन्होंने शेयर किया है केसर जी ने, उस वीडियो में वो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के हाथ राम भक्तों के खून से सने हुए हैं। अखिलेश यादव सफे में रामलला की मूर्ति लगाकर सोचते हैं राम भक्त उनको माफ कर देंगे, तो वो गलत है। राम भक्त उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यदि अखिलेश यादव हिंदुत्व के सच्चे हितैषी है तो उत्तर प्रदेश में भी दो काम बाकी है। पहले काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है, और दूसरा मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर जो ईदगाह बनाएगी, अब उस मस्जिद और ईदगाह को हटाने का कार्य इसके लिए आगे आए। इस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया? देखिए, बड़ी स्पष्ट रूप से एक बात कह दूं, ये जो अयोध्या की आड़ में लोग छुपने का प्रयास करते हैं, पहली बात तो एक ये कि वो गोली समाजवादी पार्टी की सरकार और अखिलेश जी ने नहीं चलवाई थी, क्योंकि अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री भी नहीं थे और ना ही किसी जिम्मेदार पद पे थे समाजवादी पार्टी के। तो जिस व्यक्ति को इस घटना का पूरा ज्ञान ना हो, जो व्यक्ति आदरणीय अखिलेश यादव जी को आलोचित करने का प्रयास कर रहा हो किसी घटना को लेकर के, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, जो आज राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं, जिनके निगरानी में मंदिर का बचा हुआ निर्माणाधीन कार्य संचालित हो रहा है, जिसको भाजपा ने स्वयं बिठाया है, ये तो उनके आदेश पे गोलियां चली थी। उन्होंने स्वयं इसका साक्षात्कार में स्वीकृति दी है इस बात की। नहीं, राम जन्मभूमि पे जो गोली चली तो कोई मुद्दा था ही नहीं, क्योंकि उसके बाद समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार बनी थी। 1993 में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद एक बार सपा का, फिर सपा की सरकार बनी, बसपा की सरकार बनी। मुद्दा ये जो अभी ये कह रहे हैं ये कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के जो ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई और इस जन्मभूमि को तोड़कर जो ईदगाह बनाई गई है, इसकी मुक्ति के लिए इस जगह पे वापस काशी विश्वनाथ मंदिर और जन्मभूमि का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या स्टैंड, आपकी पार्टी का? नहीं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। न्यायपालिका जो भी निर्णय करेगी, चूंकि मामला कोर्ट में जा चुका है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड बड़ा देखिए स्पष्ट रहता है ऐसे धार्मिक मुद्दों पे। पहली बात तो हम धर्म को राजनीति का आधार नहीं बनाते। मैं तो ये पूछ रहा हूं ना कि भाजपा ने अगर विकास किया है तो जिन क्षेत्रों की, परिक्षेत्रों की वो बात कर रही है, वाराणसी की बात कर लेते हैं। वाराणसी में आज कितनी रोजगार की सृजनता इन्होंने की। पौराणिक मंदिरों को तोड़ करके ये कौन से नए मानक स्थापित कर रहे हैं? कितने लोगों को रोजगार दिए, कितने आईटी संस्थान काशी विश्वनाथ के नाम पे खोल दिए इन्होंने, कितने संस्कृत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय और विद्यालय काशी में संचालित हो रहे हैं, जो कि लगातार बंद होते गए। मैं तो पूछ रहा हूं, क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है। अब न्यायपालिका की टिप्पणी पे कोई भी हस्तक्षेप करना मतलब उसको प्रभावित करने का प्रयास करने की भी कल आलोचना ये करेंगे। और एक बात, ये कैसे हिंदू हैं सर? ये कैसे राम भक्त हैं जो भगवान श्री राम की प्रतिमा इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर में अगर स्थापित हो रही है तो इनको उस मंदिर की उस प्रतिमा की स्थापना से इनको समस्या है? ये कैसे दिखावटी हिंदू हैं? क्या भगवान श्री राम ने इनको कॉपीराइट दे रखा है अपना? मतलब भाजपा के लोगों को छोड़ करके, जो कि गो हत्यारों के साथ राजनीति कर रहे हैं उनसे पैसे लेकर के, अब वो भगवान श्री राम को भी दूषित करेंगे, उनकी प्रवृत्ति को, आवृत्ति को भी दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हिंदू हैं, हिंदुओं के संस्कार और लक्षण है ये। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी मंदिर में विग्रह का स्थापना कर रहे हैं भगवान श्री राम के, तो ये तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ये तो स्वागत योग्य कदम होना चाहिए था, लेकिन आज भाजपा को इससे समस्या, इससे स्पष्ट होता है। अरे वो तो सनातनी, वो तो कह रहे हैं आप लोग सनातनी है ही नहीं। अखिलेश जी जालीदार टोपी पहनते हैं। वो शंकराचार्य भगवान के प्रकरण में स्पष्ट हो चुका है कौन सनातनी है, कौन सनातनी नहीं है। तिलक भी हम लाल लगाते हैं, टोपी भी लाल लगाते हैं। अगर उनको लाल रक्त की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान होता तो वो मुझे लगता है कि इस लाल रंग को आलोचित करने से बचते। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपकी रैली से इतनी बेचैनी क्यों है? उसका कारण है, एक दिन पहले जब योगी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, तो गलगोटिया विश्वविद्यालय से लेकर के किराए की बसों में ला करके भीड़ को वहां पे खड़ा करने का प्रयास किया गया। उसके बावजूद कुर्सियां खाली रह गई। गलगोटिया की एक विद्यार्थिनी ने
बाकायदा वीडियो बना करके डाला, उस वीडियो तक को डिलीट करवाना पड़ा। केंद्र सरकार की ये स्थिति हो चुकी है। तो जिस राज्य में बच्चों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, एक बालक ने योगी केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछ लिया, उसके पेज को डिलीट करा दिया, उसकी वीडियो डिलीट करवा दी। तो मुझे लगता है कि जिस राज्य में आलोचना से सरकार घबराती है, राज्य में और केंद्र में सरकार आलोचनाओं से अगर घबराने लगे, तो उस सरकार की कमजोर इच्छा शक्ति, नकारापन, उसके अविकासशील कार्यों की संपूर्णता, अपूर्णता स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हो चुकी है। कहने का मतलब है इनकी पोल खुल चुकी है। अब इनके पास ना छुपाने के लिए कुछ बचा है, ना बचाने के लिए बचा है। और एक बड़ी जिम्मेदारी से बात करता हूं, एक प्रकरण आया है, योगी जी हमारी मदद कीजिए। वक्फ बोर्ड हमारे मंदिरों के जमीन पे दावा करके कब्जा कर रहा है, गांव मुस्लिम बाहुल्य है। टांडा बागपत की घटना है, दर्द वाल्मीकि समाज के हिंदुओं का है। ये स्थिति है योगी सरकार में कि पलायन हो रहे हैं, गांव छोड़ने के लिए लोग विवश हैं। कारण यह है कानून के प्रकरण पे जो कार्य इनको करना चाहिए नहीं, था, आप क्या कह रहे हैं कि हिंदू पलायन कर रहे हैं? आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सर मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, वीडियो वायरल है। अब ये अगर उसको कल डिलीट करा दें इस पॉडकास्ट के बाद या इस चर्चा के बाद, तो उसको भी हम क्या कहें। आज शंकराचार्य भगवान के देखिए, घटना पे हिंदू लगातार बहुत बीजेपी समर्थक बोल रहे थे। आज एक संत ने बाकायदा भाजपा के सांसद के सम्मुख, रामलला ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनके सम्मुख इस वीडियो में स्पष्ट कर दिया। किसी कार्यक्रम में ये संत बोल रहे थे कि अयोध्या को धर्म नगरी के परिप्रेक्ष्य को, उसके महत्वता को बदलकर खत्म कर दिया भाजपा सरकार ने, कमर्शियलाइजेशन कर दिया। वहां लोग हनीमून मनाने आते हैं, तो क्या इसको अयोध्या का विकास माना जाए? चारों वैराग्य जो संप्रदाय थे उनकी चर्चा समाप्त कर दी। क्या अयोध्या में कोई एक ऐसी मुझे लगता है कि लाइब्रेरी है जहां पे कि हर प्रकार की रामायण उपलब्ध हो, जिसको कि लोग आत्मसात कर सकें? धर्म नगरी छोड़ करके कमर्शियल नगरी बना दिया, और यही है अन्य जितने भी धार्मिक नगर हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अयोध्या का विकास होगा? अयोध्या की पावन सांस्कृतिक विरासत को समाप्त करके आधुनिकता में बदलना अयोध्या का विकास नहीं होता। अपने वहां के सांस्कृतिक इतिहास को समाप्त करने का काम किया, और यही दृष्टि अब इनकी बाकी अन्य धार्मिक स्थलों पे है। इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा के लोगों के चरण जिस धार्मिक स्थल पे पड़ते हैं, वो धार्मिक स्थल विवादित हो जाता है। मैं बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा हूं आपके मंच पर कि भाजपा के लोगों के चरण जिस रूप में जी। एक तो अखिलेश जी बार बार केशव जी को बड़ा तंज कसते हैं कि आप तो खुद चुनाव हार चुके हैं, और आपको के क्या लिखा है कि केशव जी के बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने केशव का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, कार पर खड़े होकर बोल रहे हैं या स्टूल पर जनता द्वारा हराए जा चुके हैं। जो लोग अपने चुनाव का आकलन नहीं कर पाए वो नहीं बोले तो उनका रहा सामान सम्मान बचा रहेगा। कृपा दृष्टि से मर्सी पोस्टिंग पाए लोग जब बिन मांगे अपनी राय देते हैं तो पास का पात्र बन जाते हैं। अगर इतने बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो खुद ही वो जगह बता दे जहाँ पीडी की ताकत देखने खुद आना चाहेंगे। ये वचन है कि उन्हें सम्मान कुर्सी पर बैठाएंगे। अगर रिश्ता हो, अच्छा हो और इच्छा हो तो उनसे भी पूछ लीजिए। अगर कभी उनसे मिलना होता हो तो जो ना तो अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं, ना उनके नमस्कार का जवाब देते हैं, उनको भी हम प्लास्टिक की कुर्सी पर कहीं पीछे नहीं बल्कि ससम्मान सहित आगे बैठाएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। वो तो कह रहे हैं कि आपको अगर कुछ डाउट है केशव जी तो हम पीडीए की रैली कराने को तैयार, आप जगह बता दीजिए, हम पीडीए की रैली करा देंगे, आपको मंच पे बैठाएंगे। अगर आपकी योगी जी से बात होती है तो उनको ही बुला लाइए, हमको प्लास्टिक कुर्सी पीछे नहीं बिठाएंगे, मंच पे अपने बगल में बैठाएंगे। तो क्या आप चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, हम चैलेंज के साथ देखिए, हमें संवेदना है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को लेकर हमको बड़ी संवेदना है, चूंकि पीडीए समाज का एक अंग है, और पीडीए समाज के उनके माध्यम से पीडीए समाज को लगातार अपमानित करती है भाजपा। केशव जी चूंकि मजबूर है, उनकी व्यवस्था है, हो सकता है कुछ फाइलें दबी हो उनकी भी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये उनकी व्यवस्था है कि वो चाह कर भी विरोध दर्ज नहीं करा पाते हैं। चूंकि संगठन में जो उनकी स्थिति है, या तो अपने विकास कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व में वो चिट्ठी भी लिख चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, अधिकारी सुनते नहीं और ना जाने क्या क्या, कई बार बातें ऐसी सामने आई। और
मुझे लगता है कि या तो मंतव्य ये होना चाहिए कि विपक्ष पे आरोप लगाने से पहले एक बार उनको ये अच्छा सोचना चाहिए चलिए था। एक लाइन में जवाब दीजिए कि आखिर जी दादरी की रैली से ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय दादरी की जनता रैली से पार्टी, ये हुआ नहीं है। मेरा पूरा सवाल पूरा जी होने दीजिए, जी हाँ जी जी कि एक तो केशव मौर्य बयान दे रहे हैं, ब्रजेश पाठक बयान दे रहे हैं, और रैली के दूसरे दिन ही योगी जी कहते हैं कुर्सी तो आज है कल नहीं रहेगी। देखिए जिस और कुर्सी अभी को लेकर के, हाँ जी आप सवाल पूरा कर लीजिए। पहले पहले इसको बता दिए फिर मैं आगे पूछूंगा, बोलिए। देखिए कुर्सी को लेकर के जो बात आई, दोनों ही जो 3 इंजन है, डबल इंजन की जो सरकार है, 2 इंजन एक साथ खड़े हैं और एक इंजन विपरीत दिशा में जा रहा है। योगी जी जानते हैं कि कुर्सी जाने वाली है। अब योगी जी ये कुर्सी जाने की बात दोनों डिप्टी सीएम को बता रहे थे, सचेत कर रहे थे, या वो भविष्य को देखते हुए भविष्य का आकलन कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चेतावनी भी हो सकती है, सुझाव भी हो सकता है उनकी तरफ से। दोनों डिप्टी सीएम जो बात कर रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधीरता ऐसी हो गई कि दोनों डिप्टी सीएम को दायित्व दिया गया था कि दादरी की रैली में भीड़ ना जुटने पाए। चूंकि कुछ खबरें आ रही थी कि क्षेत्रीय भाजपा के नेता कुछ लोगों के इशारे पे, वरिष्ठ नेताओं के इशारे पे हमारे होर्डिंग पोस्टर फाड़ने का काम कर रहे थे, जिसपे आदरणीय भाटी जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जी, उन्होंने चेतावनी भी जारी की थी। अब रही बात दादरी की रैली की, दादरी की रैली में जो भीड़ आई, देखिए वो भीड़ नहीं थी, वो पीडीए जनसमूह का एक ऐसे योद्धाओं का रेला था जिसने एक संदेश वायु मार्ग से दे दिया कि कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है, शंखनाद समाजवादी पार्टी ने फूंक दिया है। और उसके एक दिन पहले जो भाजपा की रैली थी, उसमें किराए की भीड़ बुलाने के बाद भी, जहां पे ईंधन की इतनी बड़ी समस्या है, किराए की बसों को बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी कुर्सियां खाली रह गई। तो लगातार खाली कुर्सियों की रैली करने से जो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी की फजीहत हो रही है, उस फजीहत की खींच कहीं लगता है दोनों डिप्टी सीएम पे उतरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको दायित्व दिया गया था कि भीड़ न जुटने पाए। भीड़ जुटी, और भीड़ ऐसी जुटी जिसने पूरे भारतवर्ष में अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी की आंधी चल पड़ी है और शंखनाद हो चुका है, और 2027 में सत्ता परिवर्तन तय है। इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है हतोत्साहित होकर के इस तरह के अनाप शनाप बयान देना, क्योंकि मानसिक आघात लगा है ना सर। मानसिक आघात लगने के बाद मनुष्य क्या करता है, इसी तरह के उलूल जुलूल बयान देता है। वो दे रहे हैं, वो सार्थक कर रहे हैं, लेकिन उनको भगवान श्री राम का विरोध नहीं करना चाहिए था। भगवान श्री राम का विरोध करके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि भाजपा एक सनातन विरोधी पार्टी है। मंदिर का निर्माण कहीं हो, देखिए कभी भी अयोध्या मंदिर के निर्माण का विरोध हमने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने, ना मुलायम सिंह जी ने किया। उन्होंने सिर्फ ये बात स्पष्ट कही थी कि कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। लेकिन जिस प्रकार से वहां उग्र आंदोलन किया गया, जिस तरह से जनता को आक्रोशित करवाया गया, मैं तो एक सवाल पूछूंगा आज आपके मंच पे, आपने भी उस घटना को कवर किया है। अयोध्या की घटना के बाद जब विश्व हिंदू परिषद ने 63-64 मृतक हिंदुओं के नाम जारी किए, और एक बहुत बड़े पत्रकार, चूंकि अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आजकल पता नहीं किस तरह की घटनाएं कारित हो जाती हैं, और जिस प्रकार से एक पत्रकार ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद यह बात सामने आई कि जो पहला नाम था वही जीवित था, और उसके बाद जितने लोगों के नाम उस लिस्ट में थे सभी जीवित पाए गए। तो इस घटना को एक षड्यंत्र का प्रारूप दे करके जिस तरह का नैरेटिव सेट किया गया, प्रसाद मौर्य जी कौन से सनातन का परिचय दे रहे हैं, भाजपा कौन से सनातन का परिचय दे रही है। देखिए आपके मंच के माध्यम से एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, हमने तो संकल्प लिया है ना, हमारा संकल्प है कि जब केदारेश्वर भगवान महादेव मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तो हम सपरिवार जा करके, हम मतलब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संकल्प लिया है कि सपरिवार जाके अयोध्या दर्शन करेंगे। भाजपाइयों का तो कोई संकल्प नहीं है ना, सच्चे सनातनी हो ना, हिंदू हो ना, तो आइए केदारेश्वर महादेव मंदिर में, आइए आइए महादेव जिस दिन महाशिवरात्रि है उस दिन अभिषेक कुंभम होने जा रहा है, जाइए आइए सब लोग दर्शन करिए, भागी बनिए इस पवित्र पावन पर्व के। अगर सच्चे सनातनी है केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ जी, जो सवाल शंकराचार्य भगवान ने पूछा था, तो जाइए दर्शन करिए ना। भगवान को भी बांटेंगे क्या राजनीति की लकीर पे? अगर सच्चे सनातनी तो आइए दर्शन करिए। समाजवादी पार्टी तो न्योता निमंत्रण दोनों दे दिया, सार्थक करिए, दिखाइए अपना हिंदुत्व। ठीक है साहब, तो मतलब केशव जी ने अखिलेश यादव के हिंदुत्व पे सवाल खड़ा किया, और विवेक पांडे मैं तो ने उनके हिंदुत्व पे सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल सवाल खड़ा करूंगा, क्योंकि वो सर, तो सार्थक ये नहीं बात कर पाए। मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ कि अगर उनके अंदर हिंदुत्व है तो वो आए केदारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करें, अभिषेक की व्यवस्था हम करवा देंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।